हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में सभी कक्षा 10 के उन यूपी बोर्ड के छात्रों का स्वागत है जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो आज हम यहाँ कक्षा 10 की जो मैथ का एक चैप्टर है कौन त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय के लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। मान लो एक ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज एक है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। वो कोण कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज के लिए मान लो ये यहाँ से शुरुआत करते ABC, इस तरीके से अगर शुरुआत की तो किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमिति जो है आधारित होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं त्रिकोणमिति के? त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक 90 डिग्री है, एक ये कोण B है। अब ये कोण जो है इसको बोला जाएगा कोण C, इसको बोला जाएगा क्या? कोण B, इसको बोला जाएगा क्या? कोण A। तो अगर किसी एक कोण के लिए तुम निकालोगे तो 6 फलन तुमको निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो 6 फलन होते क्या हैं किसी कोण के लिए? किसी भी कोण हो, A हो या कोण B हो या कोण C। इसमें कोण A तो तुम्हारा 90 डिग्री का कन्फर्म है, और कोण B या कोण C इसके लिए आपको 6 फंक्शन निकालने पड़ेंगे, जिनको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। तो होते कौन कौन है? 6 फलन होते हैं। कौन कौन? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, COSECENT कोसेकेंट। ठीक, सेकेंड SECANT सेकेंड, और कॉटेंजेंट। ये 6 फंक्शन होते हैं। ठीक, इन्हीं पे हमारी सारी त्रिकोणमिति आधारित होती है। तो अब चलिए शुरू करते हैं 6 फंक्शन के बारे में। जैसे अब तुमको 6 फंक्शन ये निकालने हैं, इनकी वैल्यू भी तुमको जाननी होगी, और वो जाननी कहाँ पर होगी? वो जाननी होगी किसी समकोण त्रिभुज के आधार पर। अब यहाँ समकोण त्रिभुज की एक बात और थोड़ी समझ लीजिए। मान लो ये फंक्शन तुमको निकालने हैं, तो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज बना लिया। ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये एंगल मान लो तुम्हारा थीटा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका ये जो थीटा जिसके ऊपर बना है इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाएगा लंब, इसको बोला जाएगा कर्ण। ये हम सिर्फ हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। ठीक, तो बताने को बता दें, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बोला जाएगा बेस, इसको बोला जाएगा हाइपोटेनियस। अब एक बात समझना, अगर ये 90 डिग्री का 90 अंश का अगर कोण बना रहा है तो इसके ये रेशियो हमेशा बराबर रहते हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाने लगे और ये थीटा सेम रहे, तो इस थीटा के लिए इसके ये रेशियो आपस में लंब और आधार के कर्ण के सापेक्ष में क्या रहेंगे? बराबर रहते हैं 6 फलनों के लिए। ठीक, तो इसीलिए चाहे जितना बड़ा त्रिभुज हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसका एंगल ये सेम है, ये भी अल्फा हो ये भी अल्फा हो, तो इसके जो रेशियो हैं, अनुपात हैं, किसके? लंब आधार कर्ण के अनुपात हैं, वो साइन कास टेन काट सेक कोसेक के लिए हमेशा बराबर रहते हैं। बस उसका एंगल जो है होना सेम चाहिए, त्रिभुज कितना भी बड़ा हो। ठीक,
तो इस अनुपात के आधार पर ये 6 फलन बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं आगे की मैथमेटिक्स के लिए। तो इसीलिए ये लेसन कक्षा 10 में रखा गया है। ठीक, ये पहली बात आप लोगों को समझाई। अब इसके 6 फलन निकालने का तरीका समझो। जैसे तुमको यहाँ पर निकालना है कोण बी लिखा है, तो कोण बी का साइन या साइन बी सीधे लिख दो। ये बात एक ही होती, कोण बी का साइन लिखो या साइन बी लिखो। ठीक, या कोण बी का कोसाइन लिखो, या क्या लिख सकते हो, कास भी लिख सकते हो। ठीक, ये बात एक ही रहती है। ठीक, ऐसे मान लो कोण लिखा तुमने, कोण सी का टेंजेंट, कोण सी का टेंजेंट लिखो या लिखो क्या, टेन सी लिख दो। ठीक, तो ये बात सेम है, चाहे कोण बी का साइन बोलो या साइन बी बोलो, कोण बी का कोसाइन बोलो या कास बी बोलो, कोण सी का टेंजेंट बोलो या टेन सी बोलो, ये बात हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात भी सबको जानना जरूरी है। अब चलो आगे चलते हैं। जो 6 फलन हैं इसको पूरा मिटा रहे हैं, फिर बनाएंगे। समझो, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये कोई कोण ए है, कोण बी 90 डिग्री का है और कोण सी ए बना दिया, ये कोण बी बना दिया। अब जब कोण 90 डिग्री का होगा तभी समकोण त्रिभुज होगा, तभी हमारे 6 फलन काम करेंगे। अब इसके लिए ये आधार हो गया, किसके, कोण एक के लिए ये आधार है, कोण एक के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब कोण सी की अगर बात करो, कोण सी के लिए, कोण सी इस पे बना है ना, कोण सी के लिए ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक, बात समझे हो। अब यहां पर तुमको सारे निकालने, मान लो कोण एक के लिए निकाल रहे हैं, कोण एक के लिए निकाला तो कोण एक के लिए 6 फलन होंगे। 6 फलन कौन कौन, कोण एक के लिए सीधे लिख दो, साइन ए, कास ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए। तो साइन ए होता है, साइन ए क्या होता है, कोण ए के लिए लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये सी है, ये ए है, तो लंब बटे कर्ण होगा। कास ए के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, यानी लंब क्या होगा, ए के लिए लंब क्या होगा, बीसी, बीसी अपान ए सी। यहां पर आधार क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब है बी सी, आधार क्या है, ए बी। और कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी ए सी अपट्टे बी सी। सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये कास का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। और काट क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा आधार बटे लंब। ये किसका उल्टा होता है, ये टेन का उल्टा होता है, मतलब ए बी बटे बी सी। तो ये हमने कोण एक के लिए निकालने हैं। अगर कोण सी के लिए निकालोगे तो कोण सी के लिए निकालोगे, मान लो साइन सी निकालना है आपको, तो साइन सी भी लंब बटे आधार होगा। एक बता दे रहे हैं, साइन सी क्या होगा, लंब बटे आधार। तो साइन सी के लिए लंब क्या होगा, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, याद रखना, साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। जो साइन सी के लिए कास ए हो जाएगा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो जिस कोण से निकालोगे उस कोण के सापेक्ष समझोगे कौन आधार है और कौन तुम्हारा लंब है। ठीक, ये तुम्हारे 6 फलन हो गए। 6 फलन पूछे जाते हैं इसमें। अब ये बात याद रखना, इसके बाद में एक बात और याद रखना,
जो साइन ए है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक ए का, और कास ए है वो किसका उल्टा होता है, सेक ए का। टेन ए है वो किसका उल्टा होता है, काट ए का। और टेन ए बराबर एक चीज और निकाल सकते हो, अगर साइन ए बटे कास ए कर दोगे तो देखो, साइन ए बटे कास ए करोगे तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण कर्ण आपस में कट जाएंगे, तो कर्ण कर्ण आपस में कट जाएंगे तो क्या निकलेगा, बी सी अपॉन ए बी। मतलब टेन ए बराबर क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कास ए भी लिख सकते हो। अब काट ए बराबर क्या लिख सकते हो, कास ए अपॉन साइन ए। काट ए बराबर क्या लिख सकते हो, कास ए अपॉन साइन ए। ये त्रिकोणमिति का कुछ फलन थे। तो जितना जानना जरूरी है, जितना एग्जाम में आएगा उतना पढ़ाएंगे, हम ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, ये जरूरी है जानना, इसको आप समझना। इसके आगे हम चल रहे हैं, इसके आगे हम चल रहे हैं। इसके आगे अब इसको मिटा रहे हैं। इसके आगे कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे तुमको यहाँ पर दिया हो, क्या दिया हो, एक जैसे प्रश्न दिया हो, टेन ए बराबर 3/4, टेन ए बराबर 3/4, तो बचे हुए सभी त्रिकोणमितीय फलनों का, मिति फलनों के मान ज्ञात करो। इस तरीके से एक सवाल पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आप क्या बनोगे, टेन ए है, तो सबसे पहले आप बना लोगे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब एक 90 डिग्री का बना लोगे। यहाँ से शुरुआत करिए, ए बी सी। अब सुनो, अब यहाँ पर अब टेन मान लो ऐसे कर लो, ए बी सी। तो टेन ए दिया है, टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, एक के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तुमको ये निकालना है समकोण त्रिभुज का। ये निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण क्या है, AC। AC का स्क्वायर निकालने के लिए इसकी AC का स्क्वायर हटा दोगे, ऊपर अंडर रूट चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपको पहले से ही पता होगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25। अगर अंडर रूट में दो संख्याएं सेम हो, 5 × 5 लिख सकते हो 25 को, दो संख्याएं सेम हो तो एक संख्या बाहर निकल आती है। तो हमारा कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर कर्ण 5 हो गया। अब टेन कोण ए के लिए भी निकाल सकते हो, कोण सी के लिए निकालना चाहो उसके लिए भी निकाल सकते हो, क्यों, तीनों वैल्यू आपको पता है। ठीक, जब तीनों वैल्यू आपको पता है तो आगे वाले 6 फंक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। तो 6 फंक्शन निकालने के लिए मान लो पहले साइन ए निकालो। साइन ए क्या होता है, अभी हमने बताया था, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण 3/5। कासे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 4/5। टेन ए तुमको दिया है, कोसेक के क्या हो जाएगा, कोसेक के हो जाएगा साइन ए का उल्टा। साइन ए का उल्टा मतलब 5/3, यानी कर्ण बटे लंब। और फिर हो जाएगा सेक ए, सेक होगा कास का उल्टा मतलब 5/4। और एक फंक्शन तुम्हारा बच गया कौन, काट ए। काट ए किसका, आधार का उल्टा होगा 4/3। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक, अगर ऐसे सवाल आपके आते हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद में आपकी एक प्रश्नावली दी हुई है, ये आपका NCERT जो है वही किताब से ही हम पढ़ा रहे हैं।
जो एनसीईआरटी की किताब है, किताब के आधार पर ही हम पढ़ा रहे हैं। तो एक प्रश्नावली आपकी दी हुई है, इसमें प्रश्नावली 8.1 इसके कुछ सवाल हम लगवा रहे हैं यहाँ। ठीक, ये मिटा रहे हैं क्योंकि आज हमको ये लेसन समाप्त करना है। तो जितना ज़रूरी है आपको रिवाइज करवा रहे हैं, आपको पूरा नहीं करवा पाएंगे तो रिवाइज जरूर करवा रहे हैं आपको। आपका जो प्रश्नावली है 8.1 उसके कुछ सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, कोण ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, क्या पहला सवाल है? पहला सवाल तुम्हारा दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, तो बी यहाँ पर समकोण कर दो, ए बना दो, सी बना दो। ठीक, अब क्या दिया है? अब इसके बाद दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, इसको 24 सेंटीमीटर कर दो। और क्या दिया है? बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर इतना दिया है। फिर इसके बाद निम्न मानों का, निम्न के मान ज्ञात करो। अब किसी के भी मान ज्ञात करना, सबसे पहले तुमको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? ए सी लिखोगे। ए सी बराबर क्या करोगे? अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 सत्ती 49 और फिर 49 फिर 24 चौका, 24 24 आई 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 10, 6 8 5 586। इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाए? 9 6 15 5 हासिल 1 8 1 9 और 5 4 9, इतना है। अरे 24 25 चक्कू 100, 24 चक्कू 96, गलत हो गया, ये गुणा ही गलत हो गई हमारी। 4 चक्कू 16 6 हासिल हो 1, 4 दूनी 8 1 9 और ये क्या हो? 24 दूना 48। ये जो हमारी गुणा ही गलत हो गई, तो थोड़ा रुकना 1 मिनट। 6 9 8 17 की 6 यहाँ से लगाए 576, 576 यहाँ हो जाएंगे। 24 का स्क्वायर और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 को हासिल लगाए 5 1 6 625। ये तुम्हारा आ गया अंडर रूट में 625। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 25 × 25, यानी 1 25 बाहर जाएगा। तो कर्ण आपका कितना हो गया? 25। अब आपको लंब भी पता है कोण ए के लिए, कोण ए के या कोण सी के लिए लंब, आधार, कर्ण तीनों चीज़ें पता हैं। तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। आपकी प्रश्नावली में पूछा क्या है? साइन ए और कास ए का मान पूछा है। सबसे सरल सवाल, साइन ए कास ए ये मान पूछा है, और क्या पूछा है? साइन सी कास सी का मान पूछा है। साइन सी और कास सी का मान पूछा है। तो अब यहाँ से निकाल सकते हो। साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए की वैल्यू होगी क्या? लंब बटे कर्ण, यानी 7/24। कास ए की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण, 24/25। अरे लंब बटे कर्ण 7/25 होगी, यहाँ क्या होगी? 24/25। अब साइन सी के सापेक्ष में देखना, साइन सी के सापेक्ष में लंब 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा। तो साइन सी के सापेक्ष में 24/25, कास सी में आधार क्या हो जाएगा? 7 और कर्ण क्या हो जाएगा? 25, 7/25। ये वैल्यू आपकी है। तो इस तरीके से हमारा 8.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे प्रश्नावली के। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। बस कुछ नहीं करना। सेक क्या होता है? सेक होता है कास का उल्टा, तो एक तो 90 डिग्री एंगल बनेगा ही। ठीक, अब तुमको कुछ भी नहीं, थीटा यहाँ मान लो, ये थीटा मान लो, थीटा दिया तो थीटा ये मान लो।
तो इसके लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। थीटा के लिए ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण तो ये रहेगा ही। अब सुनो, सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण तुम्हारा 13 दिया है, आधार तुम्हारा 12 दिया है। अब तुमको लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए क्या करोगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हटा दोगे, कर्ण का स्क्वायर करोगे 13 तिराहियम, 13 तिराहियम क्या होता है 169, माइनस 12 बराहियम 144। इससे जब घटाओगे तो आ जाएगा आपका क्या, 12 बराहियम 144, और इसमें 9 में 4 गए, 5 बचे, और क्या बचा यहाँ पे 25 बचे। तो 25 बचे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, कितना आ जाएगा 5। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, लंब आ गया। लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब जब तुमको तीनों चीज़ें पता है तो सारी वैल्यू आपको निकाल सकते हो। कम कौन अब निकालनी है तुमको, साइन थीटा निकालना है, कास थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, काट थीटा। ये सारी वैल्यू आपको निकाल के बतानी होंगी बस। अब सारी वैल्यू इसके आधार पर निकाल सकते हो, बता सकते हो, ठीक। इसी तरीके से अब इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 7। दिया है काट थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, जिसमें बोल रहा है काट थीटा बराबर 7/8। तब क्या सिद्ध करना है, तब पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू निकालनी है। दूसरा सवाल तुम्हारा क्या है, काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों तुमको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सबसे पहले आप बना लो समचतुर्भुज। ये बना लो समचतुर्भुज बता रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये 90 डिग्री रख दो, ठीक। ये 90 डिग्री रख दिया। अब क्या किया, यहाँ पर 7/8 है यानी लंब बटे आधार, या टाइन थीटा होता है, काट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। ये थीटा मान लिया, तो आधार क्या हो गया 7 हो गया, लंब क्या हो गया 8 हो गया। तो कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, कर्ण बराबर क्या होता है √7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 प्लस 8 × 8 = 64, ठीक। 9 × 4 = 13 के 3 हासिल 1, 6 × 4 = 10 1 11। तो क्या निकल आया, कर्ण निकल आया √113। √113 तुम्हारा निकल आया क्या, कर्ण। बस अब यहां पर आप रख सकते हो, यहां पर रखोगे। अब काट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो काट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ। अब ये एक बात समझना, काट स्क्वायर थीटा मतलब काट थीटा का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे पहले, ठीक। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये नहीं हो सकता जैसे लिखा हो काट 2 थीटा, तो 2 काट थीटा नहीं लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो। लेकिन काट स्क्वायर थीटा लिखा है, काट स्क्वायर थीटा का काट थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर काट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी गया। काट थीटा कितना 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब दूसरे का आंसर आपको समझ में आया। अब पहले का आंसर निकाल लो। पहले का आंसर निकालोगे तो ये सब हम मिटा दे रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
तुमको अगर कोई चीज़ दी है a प्लस बी और a माइनस बी दी है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ऊपर अब सेम नीचे मान लेना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी का वन का स्क्वायर करोगे वन ही रहेगा, यानी क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस वन माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना आपने कर दिया। अब आपको क्या मालूम, कर्ण मालूम है 1/13 113। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू रख दो यहाँ पे, सिंपल हो। वन माइनस साइन के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8/√113 और कर्ण या कास थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना 7/√113 पूरे का वर्ग। यहाँ क्या हो जाएगा, √13 113 है तो अंडर रूट में अगर डबल करोगे तो 113 हो जाएगा। तो क्या 1 माइनस 64/113। ठीक, 1 माइनस 749/113। अब इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 और बट्टे 113। फिर ऐसे करोगे तो क्या होगा, 113 माइनस 49/113। अब a अपान बी सी अपान डी लिखा हो तो इसको क्या लिखते हैं, a अपान बी गुणे डी अपान सी। ठीक, और डी और बी बराबर हो काट सकते हो, a अपान सी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखा जाए तो b अपान डी बराबर है आपस में, तो इनको काट दोगे तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं हम 113 में क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ, 13 में 9 4 गए 9 बच्चे, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे बच्चे कितने, यहाँ पे बच्चे 9। यहाँ पे 10 बच्चे, 10 में 6 गए 4 बचे। ठीक, सेम यहाँ कर लो। जब 13 में 9 गए तो 6 9 13 में 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और 10 में 4 हो गए 6 बचे, 49 और 5 64। ये इसका उत्तर आ जाएगा, इसका फर्स्ट वाले का। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्नावली है। और इसके अभी 1-2 सवाल और बताएंगे। जैसे इसका एक सवाल दिया है, कारण सहित उत्तर पुष्टि की जांच कीजिए। इतने कठिन क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब ये हम प्रश्नावली समाप्त कर रहे हैं, आगे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो हम बात करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले आपको इतने मान याद करने हैं, तो इतने मान समझ लेना बस, जो आपका ये पूरा चैप्टर हो जाए, इतना हम चाहते हैं। यहाँ पर अगर थीटा एंगल लिखें और यहाँ पर लिखें फलन। ठीक, यहाँ पर अगर हम लिखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम पहले साइन लिखें, कास लिखें, टेन लिखें, काट से कोसेक। जैसे हमने यहाँ लिखा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो साइन थीटा साइन 0 अंश का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको सिंपल, अगर याद नहीं आ रही है सारणी तो आपको तुरंत बना सकते हो। तुरंत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √0/√4 करो पहले। 0 के लिए 0/4, फिर 30 के लिए √1/√4 करो, √2/√4 करो, √3/√4 करो, √4/√4 कर दो। बस सारणी तुम्हारी बन गई। यह तुमको याद है तो पूरी सारणी तुम आराम से बना सकते हो। अब यहाँ करना क्या है, √4 की वैल्यू क्या आती है, √4 को यहाँ समझना, √4 को √2 × √2 भी लिख सकते हो। ठीक, ये याद रखना।
और अंडर रूट 4 को दो अंडर रूट 2 या अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 यानी 1 2 बाहर लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर अंडर रूट 4 को 0 से भागते हो क्या 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, अंडर रूट 4 को यहाँ पे 2 लिख सकते हो। यहाँ क्या है, ऊपर अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 4 को अंडर रूट 2 करोगे तो एक अंडर रूट कट जाएगा, केवल अंडर रूट 2 नीचे बच जाएगा। यहाँ है ऊपर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ये पूरा कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2, साइन 90 का 1। ठीक, सेम अब क्या करोगे, कास की वैल्यू निकालनी है, सब उल्टा हो जाएगा। कास थीटा लेख के लिए क्या हो जाएगा, कास थीटा के लिए जो 90 की वैल्यू होगी इधर आ जाएगी, अब इसके वैल्यू इधर लिखते चले जाओ। सेम 90 की वैल्यू 1 और 60 वाली 35 में कर दो अंडर√3/2। 45 की वैल्यू सेम रहती है भाई, ये यहीं पे आ जाएगा तीसरा वैल्यू। फिर 60 वाली इधर चली जाएगी 1/2 और 90 की क्या चली जाएगी 0। बस साइन की वैल्यू हो गई। अब सुनो, अब तुमको निकालनी है किसकी, तुमको निकालनी है वैल्यू सेक थीटा की और कोसेक थीटा की। सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो सेक थीटा सेक 0 वो है तो इसको क्या करोगे इसको क्या करोगे, यहाँ इसको करोगे क्या, इसको करोगे 1/1, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। उल्टा करना है ना इसको, इसको करोगे, इसको उल्टा करोगे 1/√3/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी करोगे 1/1 तो अंडर√2 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। इसकी करोगे क्या 1/0 तो इसकी क्या आ जाएगी इनफाइनाइट यानी अनंत या अपरिभाषित। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू आगे वाली मिटा दे रहे हैं, ये तुमको समझाने के लिए लिखी थी, उल्टा करने के बाद बराबर। अब ये तुम्हारी हो गई सेक थीटा की। ऐसे ही साइन के लिए करोगे तो 1/0 करोगे, यहाँ हो जाएगी क्या इनफाइनाइट, यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ पे अंडर√2 आ जाएगी, यहाँ पर 2/√3 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/1 यानी 1 आ जाएगी। ठीक, ये तुम्हारी वैल्यू यहाँ मिटा दे रहे हैं इस तरीके से। ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई कोसेक की, यानी 1/0 बराबर इनफाइनाइट यानी 1/1 बराबर 1। ठीक, अब तुम्हारा बचा बीच में, ये तुम्हारी 4 वैल्यू हो गई सेम इसके आधार पर, किसके साइन थीटा के आधार पर। इतना याद रखना, अगर तुम्हारे सारणी समझ में नहीं आती है तो पीछे रफ कार्य में तुरंत सारणी बना लेना, सारणी बनाने के बाद में सारे निकाल लेना। ये सारणी तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सारणी पर आपके 2 चैप्टर आधारित हैं। ठीक, सुनो, टैन थीटा और काट थीटा। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। कास थीटा क्या होता है, काट थीटा कास थीटा बटे साइन थीटा। बस टैन थीटा की वैल्यू नहीं याद करनी, साइन थीटा बटे कास थीटा 0/1 बराबर 0, क्या 1/√2 1/2 तो कट के आ जाएगा 1/√3। अभी बताया था A/B तो कट जाएगा ऊपर नीचे जाने के बाद। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा अंडर√3, यहाँ आ जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। अब चाहें तो बराबर वाला इधर कर लो 1/, में कर लो यानी 1/0 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ये हो जाएगा अंडर√3, ये 1, ये 1/√3, ये हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट यानी ये हो जाएगा 0। ठीक भाई, टैन का उल्टा क्या होता है काट, सीधे बना दो उल्टा, टैन का 1/काट। ये तुम्हारी पूरी सारणी हो गई। ये सारणी तुमको याद रखनी है। ठीक, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक, तो आप नोट कर लो 1 सेकंड, हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा।
आगे आपकी एक प्रश्नावली है 8.2, इसको मिटा रहे हैं हम। अब 8.2 प्रश्नावली के 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए आप। हाँ, इसके थोड़े एग्जाम्पल हम छोड़ रहे हैं, वो एग्जाम्पल अपनी किताब से देख लेना। एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन फ्री में, ठीक। जिसके पास से मोबाइल है सब लोग डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय यूपी बोर्ड में, ठीक। तो प्रश्नावली 8.2, इसके 2-3 सवाल देख लो। जैसे पहला ही सवाल है क्या, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस कास 60 अंश साइन 30 अंश की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कास 60 साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 साइन 30 कास 60 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है, कुछ नहीं करना। तुमने पीछे भी जो सारणी बनाई थी वो सारणी आप तुरंत नहीं याद हो रही, तुरंत पैक के पेपर पे बना लो, तुरंत √0 अपान √4 √1 अपान √4, इस तरीके से तुरंत अपनी सारणी ड्रा कर लो और तुरंत अब यहाँ पर समझ लो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी। साइन 60 तीसरे पे आ रहा था ना, 0 30 45 60 0 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा √3/2, काम खत्म। अब ये कास 30 साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का उल्टा क्या होता है कास 30, बस कास 30 की वैल्यू भी हो जाएगा √3/2 प्लस अब कास 60 देखना है। कास 60 क्या होता है, कास 60 होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 क्या होगा 1/, यहाँ क्या हो जाएगा √1/√4 यानी 1/2, तो साइन 30 की 1/2 है तो कास 60 की भी 1/2 हो जाएगी, यानी 1/2 गुणे 1/2। यहाँ √3 है तो क्या हो जाएगा √3 है तो क्या हो जाएगा √3 अगर 2 बार लिखा है तो 1 3 बाहर लिख लो और 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, क्या हो गया 3 1 4/4, क्या आ गया 1 आ गया। ये तुम्हारा आंसर है, सबसे सरल आंसर इसके। आगे सुनिए, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, इसमें 4-5 तो क्वेश्चन ही हैं। अब जैसे तुम्हारे यहाँ दिया है इसमें टू tan 30 अंश -1 - tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है, ये क्वेश्चन और लगा लो। 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। अब ये किसके बराबर पूछा है, ठीक। अब ये किसके बराबर, तुमको 2-3 फार्मूले याद नहीं करने, फार्मूले याद ही ना करो, दिमाग ज़्यादा ना चलाओ, फार्मूले याद करना। देखो जितना बताया उतना ही करो, ज़्यादा फार्मूले तो बहुत आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में फार्मूले रहे ही नहीं, क्या करोगे। तो बस जितना आ रहा उतना ही करो। tan 30 की वैल्यू रखोगे, tan 30 की वैल्यू रखोगे 2, tan 30 अंश क्या होता है 1/√3, बस वही सारणी तुरंत बनाओ और कुछ नहीं करना। 1 - 1/√3 का क्या होल स्क्वायर कर दोगे, क्या हो गया 2/√3 बटे 1 - 1/3, 3 क्या होगा 2/√3, इसका एलसीएम लोगे, तो 3 से इसको भी ऊपर नीचे गुणा करोगे, 3 हर बराबर हो गया, क्या हो गया 3/3 - 1/3, तो इसको सही करोगे क्या हो जाएगा 2/√3 2/3। अब इसको ऊपर नीचे करोगे, क्या करोगे 2/√3 और 3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक, 2 से 2 कटा और ये इससे कट गया, क्या बचा 3/√3 बचा। ऊपर क्या कर सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो, नीचे √3 लिख सकते हो,
कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा? √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की या cot 30 डिग्री की, ये इसके बराबर हो गया। तो इसमें वैल्यू दी है क्या? tan 60 होगा, tan 60 इसमें दिया है तो ये tan 60 के बराबर हो जाएगा। बस ये एक सवाल था। तो ये वाले सवाल अब आप कर सकते हो, अगर आपको सारी याद है, ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू रखनी है, और जब प्रॉपर वैल्यू निकल आए तो आपकी वो सारी जो रकमी पीछे बनी है उससे मैच कर लेना, बस उसमें ऑप्शन टिक कर देना। फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमने हाई स्कूल देखा है पूरा, फार्मूले की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो नहीं। ठीक, अब त्रिकोणमिति की सरल समीकरणाएं आती हैं, कुछ सरल समीकरणों को भी देख लीजिए। ठीक, ऐसे सवाल हैं आप आराम से लगा लेना, बस ज़्यादा इनके सवालों के चक्कर में थ्योरी पढ़ा ही रहे, इसके साथ में जितने सवाल पढ़ा रहे हैं उनके आधार पर सवाल लगाना अपने, और आज सारे सवाल लगाने की कोशिश करना। हम एक तरीके से रिवाइज करा रहे हैं आपकी। अब यहाँ पर आता है आपका त्रिकोणमितीय सरल समीकरणाएं। क्या आता है? त्रिकोणमिति की सरल समीकरणाएं। अब त्रिकोणमिति की सरल समीकरणाएं क्या होती हैं? 3 सरल समीकरणाएं हैं। सरल समीकरणाएं तो बहुत सी होती हैं, ड्राइव करी जा सकती है, लेकिन 3 सरल समीकरणाएं मेन है। क्या है? देखो, सरल समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले तुम बना लो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बना। इसको A लिखो, इसको B लिखो, इसको C लिखो। आपको एक चीज पता है, क्या पता है? AC² बराबर AB² प्लस BC²। बस, कुछ भी नहीं करो। अब सबसे पहले तुम्हारे पास क्या दिया है? AC दिया है। AC क्या है? कर्ण। AB क्या है? आधार। कोण A के लिए, किसके लिए? कोण A के लिए। ये क्या है? आधार। ये क्या हो जाएगा? लंब। बस, इसके लिए आपको निकालने हैं सारे, कुछ भी नहीं करना। देखो, या यहाँ कोण थीटा मान लो, कोण थीटा के लिए सारे। अब तुम सबसे पहले AC² से पूरे को डिवाइड कर दो। AC² से पूरे समीकरण को क्या करना? भाग करने का। पहली सरल समीकरण निकल आएगी। क्या निकलेगा? AC² अपान AC², ऐसे लिखोगे AC² अपान AC² बटे AB² अपान AC² प्लस BC² अपान AC²। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 1 आ जाएगा। AB अपान AC, AB आधार और AC क्या है? कर्ण। AB अपान AC क्या होता है? कास थीटा होता है, तो कास थीटा का होल स्क्वायर कर दो, प्लस BC यानी लंब बटे कर्ण, BC अपान AC लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्या? साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, कास स्क्वायर थीटा लिख लो, बराबर 1 लिख लो। पहली सरल समीकरण हो गई तुम्हारी। ठीक, अब क्या करोगे? अगर दूसरी सरल समीकरण निकालनी है तो AB² से पूरे को भाग दे दो, एक को 1 करो, किसी जिसको 1 करना चाहो उससे भाग दे, तो तुम्हारी 3 सरल समीकरण निकलेंगे। ऐसे कितनी सरल समीकरण निकलेंगी? 3। पहली निकाल ली, दिख रहा है? ठीक, पहली निकाल ली तुमने। अब दूसरी निकालनी है, तब क्या करोगे? हम केवल इतना मिटाएंगे, ये आप अपना लिख लेना, हमने इतना मिटाया। दूसरे के लिए हमने AB² से भाग दे दिया, पूरे समीकरण को AB² से भाग दिया। ठीक, अब क्या किया? AC अपान AB, दोनों का स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर कर दिया बराबर AB अपान AB² प्लस BC अपान
ए बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। ए सी क्या है ये, और बी सी क्या है, ए बी क्या है ये, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक। तो हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। बी सी अपान ए बी, बी सी लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये दूसरी सरल समीकरण निकल आए, इसको लिख लो सही से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सरल समीकरण नंबर 2। अब तुम्हारे पास क्या बचा है, बी सी स्क्वायर, इससे भाग दे दो। चलो इसको मिटा रहे हैं हम। बी सी स्क्वायर से तुमने भाग दिया, चलिए भाई बी सी स्क्वायर से भाग दे दो। तो अब बी सी स्क्वायर से भाग देना शुरू किया तुमने, तो ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान बी सी का होल स्क्वायर। ये तो हमारा 1 हो गया। 1 स्क्वायर मतलब 1। ए बी अपान बी सी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है, काट थीटा, काट थीटा का होल स्क्वायर। ए सी अपान बी सी, कर्ण बटे लंब, बी सी लंब है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सही से लिख लो। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण 3। ये तीनों सर्व समीकरण होंगे, यही तीनों आती हैं। अब तुम्हारे पास एक चीज और बचेगी, बस काम खत्म, त्रिकोणमिति का परिचय खत्म। ये तीनों सर्व समीकरण हो गई। चलो मिटा रहे इसको। तुमको एक चीज और बतानी है, तीनों सर्व समीकरण होने के बाद में तुमको एक चीज और बतानी है। अभी हमने तुमको क्या बताया था, अगर ये 90 अंश का कोण है, ये ए है, ये बी है, ए के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अब कोण बी के लिए क्या होगा, जो कोण बी है, बी के लिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब सुनो, अगर तुमको यहाँ से निकालना है कास ए, कास ए निकालना है, तो कास ए क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा क्या, कास बी लिखो। लाल पेन से लिख रहे हैं तो कास बी लिखो। कास बी क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो सी। आधार कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी हो जाए। भाई वैल्यू मानी तो कुछ भी हो सकता है, कर्ण आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। ये बात तो आपको पता है। अब सुनो, अगर तुम सेम निकालोगे क्या, साइन बी, साइन बी निकालोगे, साइन बी निकालोगे, साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी तुम्हारा होगा, या तुम निकाल लो, यहाँ कुछ नहीं निकालो, तुम निकालो साइन ए, साइन ए निकालो। साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी बी सी, लंब क्या हो जाएगा साइन ए के लिए, बी सी और बटे ए बी। अब एक चीज देखो, साइन बी और कास, साइन ए और कास बी आपस में बराबर हैं। कास बी और साइन ए आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, साइन बी कास ए आपस में बराबर हैं। अब सुनो बात, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा कोण ए है, ये कोण बी है। तुमको एक बात पता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसी त्रिभुज के लिए किससे बराबर होते हैं, 180 अंश के बराबर होते हैं। ये बात तुमने छोटे पर से पढ़ रखी है। ठीक, अब सुनो, कोण सी तुम्हारा यहाँ 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री करो। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या करो, 180। कोण सी की वैल्यू रखी, इधर माइनस कर दिया, 90 कितना बचा,
कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या बचा 90। ठीक, कोई दिक्कत? अब सुनो, बहुत बढ़िया बात। कोण बी दिखा है, कोण ए दिखा है। कोण बी क्या है? कोण बी को क्या लिख सकते हो 90 माइनस कोण ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ऐसे ही कोण ए को क्या लिख सकते हो 90 माइनस कोण बी। ये बात तुम समझ सकते हो कि नहीं? ये लिख सकते हो यहाँ से कि नहीं लिख सकते हो? बहुत अच्छी तरीके से समझना। अब सुनो, यहाँ पर कोण ए की जगह पर तुमने क्या लिख दिया? कोण ए की जगह पर तुम लिख लो 90 माइनस बी। तो क्या लिखो साइन 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कास बी। साइन 90 माइनस बी है, कोण ए की जगह पर लिखा हमने। कोण ए की जगह पर क्या लिखा साइन 90 माइनस बी। तो साइन ए किसके बराबर है? साइन ए ऐसे समझो, लिखा साइन ए। साइन ए की जगह पर क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस बी, और साइन 9 ए किसके बराबर कास बी की। साइन किसके बराबर है कास बी की। ठीक, ये तुम्हारा एक नया फार्मूला निकल गया। ऐसे ही 6 फलन है, 6 फलन का काम सेम हो जाएगा, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी तुमको याद रखना है। किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सारे पॉजिटिव ही निकलेंगे, बस इतना याद रखना। अभी पूरी त्रिकोणमिति केवल परिचय है, परिचय से ही पूछे जाते हैं सवाल। जितना पढ़ाएंगे उसी के फार्मूले के आधार पर ही सवाल आएंगे, देख लेना। एक भी सवाल इन फार्मूले के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बड़ा फार्मूला नहीं लगेगा। त्रिकोणमिति तो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना। तो ये तुम बात समझ में आई? अब सुनो, इसको अपना लिखना। अब मिटा रहे, अब हम मिटा रहे आराम से, यहीं से मिटाना शुरू कर रहे। मिटा दिया। तुमको क्या लिखना है? साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये तुमको याद रखने हैं। इसके बाद तुमको 3 सरल समीकरण जो अभी अपने पूर्व करवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्व समीकरण भी तुमको याद रखनी है। बस त्रिकोणमिति का परिचय खत्म, सारे सवाल इन्हीं से आएंगे। ठीक, चलो इनके कुछ सवाल लगा लेते हैं। एक सवाल देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 हटा रहे, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, इसको हटा रहे। लिखा है सवाल, ये उदाहरण है तुम्हारा साइन थीटा माइनस, उदाहरण 12 है इसका। कौन सा है? उदाहरण नंबर 12 ले रहे हैं। क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 12? बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या करना है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तुमको ये प्रूव करना है। अब तुमको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तो तुम ये क्या करोगे, यहाँ पर हिंदी में लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, इधर लिखोगे दायां पक्ष।
तो तुमको प्रश्न में क्या लिखना पड़ेगा, बायां पक्ष हल करने पर, बायां पक्ष हल करने पर ये तुमको लिखना पड़ेगा इसे, या लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर। ना लिखो तो सीधे इस तरीके से हिंदी में लिखो, बायां पक्ष हल करने पर। उतारो बायां पक्ष, क्या है बायां पक्ष, साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। और ये तुमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये तुमको प्रूव करना, ठीक। अब सुनो, अब तुमको क्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना तुमको सवाल। तुमको यहाँ साइन थीटा दिया, यहाँ साइन थीटा दिया, तुमको जो है सरल समीकरण में बताया था, तो किसी एक को ले लो, तुम कास थीटा को ले लो, कास थीटा से पूरे को भाग कर दो, ऊपर पूरे को नीचे भाग कर दो। क्या किया तुमने, साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस कास थीटा बटे कास थीटा प्लस 1 बटे कास थीटा बटे साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस प्लस कास थीटा बटे कास थीटा प्लस 1 अपान कास थीटा। अब क्या हुआ, साइन थीटा अपान कास थीटा हमने क्या बताया था, क्या होता है, टेन थीटा होता है, इतने बताया था, देखो वो लिखा है, माइनस कास थीटा कट गया, 1 हो गया। और 1 अपान कास थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, यही बताया था। नीचे आ जाओ, टेन थीटा ये माइनस है यहाँ प्लस 1, ये 1 हो जाएगा माइनस सेक थीटा, ठीक, इतना आ गया। अब सुनो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना आ गया। अब तुम आराम से एक वैल्यू इधर कर लो, क्या करोगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस तरीके से तुमने बना लिया इसको, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो अब केवल इतना तो हम पहले सॉल्व करेंगे ऊपर, और सब मिटा रहे, नहीं तो पूरा आएगा नहीं तुम्हें। ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको, क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसको तुम क्या करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 से भाग कर दो। इससे भाग कर दो ऊपर नीचे, या इससे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, चाहे इससे भी कर दोगे तब भी कोई, तुमको ये लाना है ना, यहाँ पे इतनी चीज़ तुमको लानी है, तो तुम इसी से भाग करो, 1 से ना करो, इतने से भाग करो। भाग कर ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो क्या हुआ, इसकी इससे गुणा हुई, क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा, फिर इससे हुआ टेन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर इसकी हुई माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, फिर क्या हुआ, इसकी इससे हुई गुणा, अरे रुको, अभी इसकी इससे बाकी है माइनस टेन थीटा से, फिर माइनस वाली आई, माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, सेक थीटा हो गया अपान ये। हमारा वीडियो बंद हो गया था, दूसरा पार्ट फिर शुरू कर रहे हैं। अब हमने प्रश्नावली थी 8.3। अब 8.3 आपको
8.3 हल करने से पहले जो हम उदाहरण 12 हल कर रहे थे, शायद उसमें हल हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देख लेना। उसके पहले एक क्वेश्चन हमने हल किया है। और क्या क्वेश्चन है? जैसे अब हमको जैसे निकालना है, तुमको हमने 3 सरल संख्याएं तुमको बताई थी। तीनों सरल संख्याओं के आधार पर मान लो तुमको एक प्रश्न निकालना हो। क्या निकालना हो? साइन ए को कास ए के पदों में व्यक्त करो। तो ऐसे में आपको एक सरल संख्या पता है क्या? फिर देखने चल रहा कि बंद हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, अब क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कास स्क्वायर ए, दोनों तरफ से वर्गमूल लेने पर साइन स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ 2 साइन स्क्वायर हैं तो एक साइन स्क्वायर फ्री रूप में बाहर निकाल लो, एक साइन ए लिख लो, बराबर क्या लिख लोगे? 1 प्लस, अरे सॉरी 1 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या हो गया? साइन ए को किसके पदों में व्यक्त किया? कास ए के पदों में व्यक्त किया। तो ऐसे ही हमारी प्रश्नावली 8.3 है, तो उसको हम शुरुआत कर रहे हैं 8.3 को। क्या कह रहा है एक सवाल? त्रिकोणमितीय अनुपात 8.3 में क्या बोल रहा है? 8.3 का सवाल है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन? साइन ए, पहला ही क्वेश्चन है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करो। कोई दिक्कत नहीं। तुमको काट ए वाली सरल संख्या पता है क्या होती है? 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? दोनों तरफ वर्ग ले लो, दोनों तरफ वर्ग लोगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर है। बस 1 प्लस काट स्क्वायर हो गया। अब ये कोसेक थीटा किसका होता है? कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1/sin थीटा। ठीक, 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस काट स्क्वायर। साइन थीटा को इधर भेज दो, तो इधर भेज दोगे तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/√1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और काट स्क्वायर है ए है तो ए ही लिख लो, सब कहीं ना थीटा तो ना लिखो, ए है तो ए लिखो। साइन ए था, साइन ए के पदों में काट स्क्वायर ए हो गया। ठीक, पहला। सेक ए को चेंज करना है, तो अब सुनो, सेक ए को चेंज कर लो। अब सेक ए को चेंज करने के लिए क्या करोगे तुम? इसको मिटा रहे थोड़ा। सेक ए को आपको टेन स्क्वायर के रूप में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं, सेक ए को चेंज कर लो। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। इसको क्या कर सकते हो? 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर को लिख सकते हो बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको सही करोगे तो क्या हो जाएगा? काट स्क्वायर ए प्लस 1/काट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो अगर वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपॉन काट ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए। अब टेन वाला करना है तो टेन ए बराबर होता ही है 1/काट ए। तीनों को आपने लिख दिया, यही हमारा पूछा गया था। ठीक, अब प्रश्नावली का दूसरा सवाल देख लो। जैसे तुमको दिया है 1 प्लस साइन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बराबर, ये वाला क्वेश्चन देख लो। सारे क्वेश्चन सरल हैं, आपको करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक, हम आपका रिवीजन टाइप का ही करवा रहे हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का
चार का क्वेश्चन नंबर 4 का छठा सवाल, अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 4 का छठा सवाल एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए बराबर क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। ये तुमको सिद्ध करना है, सेक ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। कुछ नहीं, हमने ये क्या ले लिया, ये ले लिया बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष बोलो या लेफ्ट हैंड साइड बोलो, इसको दायां पक्ष बोलो या राइट हैंड साइड। क्यों, दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, हिंदी में ही लिखना, लेकिन बायां पक्ष हल करने पर, दायां पक्ष हल करने पर जो लिखना बिल्कुल विधिवत लिखना। अब इसको क्या किया, इसको जैसे ही हल किया तो लिया आपने 1 माइनस साइन ए अपान पूरे में रूट लगा लिया 1 प्लस साइन ए, कोई बात नहीं। अब क्या किया, अंडर रूट 1 प्लस साइन, नीचे वाला लिखा, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया, जैसे ही गुणा करी ऊपर क्या आ गया, a माइनस बी का फार्मूला लग गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। तो एक साइन ए निकल आएगा, ऊपर क्या हुआ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। बस जैसे ही ये हुआ, अब सुनो ये क्या होता है, ये होता है आपका कास है। तुमको निकाल के भी बताया था, ये होता भी है क्या, कास है। कास है अपान 1 प्लस साइन है। ठीक, अब क्या किया 1 प्लस साइन है, कास है बराबर 1 प्लस साइन है होता है। हमको यहाँ पर प्लस माइनस से करनी चाहिए थी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, गड़बड़ हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सहूलियत के लिए समझो, यहाँ कास ऐसे करो, माइनस से कर लो गुणा। आप माइनस से जैसे ही गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा। ठीक, नीचे कास ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 अपान कास ए लिख लोगे, इसको काट निकाल के, माइनस साइन ए अपान कास ए लिख लोगे, तो 1 अपान कास ए क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, और माइनस साइन ए अपान कास ए क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। बस ये प्लस था, ये माइनस था। ये सारा एनसीईआरटी का सही सवाल है, हमने यहाँ गलत कर दिया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए कर दिया, जबकि एनसीईआरटी में दिया 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए। ये थोड़ा हमने ही गलत लिखा है, तो इसका उत्तर आया। तो अगर यहाँ साइन करोगे तो यहाँ माइनस करोगे, तो हमारा ये माइनस वाला उत्तर आ गया। ठीक, तुमको याद क्या रखना है, तुमको याद रखना लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है, तो जो पहले हमने बात बताई थी वही तुमको याद रखनी है। ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है क्रिएट, पहले वाली ही बात याद रखनी है। जैसे अभी दूसरा सवाल हम यही ले रहे हैं, दूसरा सवाल का ये तुम एक तरीके से और दूसरा सवाल ही देख लो। ये जैसे तुमको दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए तुमको प्रूव करना है। ठीक, ये तुमको दिया है, तो तुमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम ये वाला लोगे, ये वाला लोगे, अंडर रूट लगाओगे, 1 प्लस साइन ए लिखोगे, 1 माइनस साइन ए लिखोगे, जो कुछ हर में होगा उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे बस। ठीक, जो कुछ हर में है उससे क्या कर दोगे, ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अब हर में कुछ भी कर सकते हो तब भी आ जाएगा, और ऐसे भी करोगे तब भी आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सेम कंडीशन वही है, सब प्लस माइनस का अंतर था। बस क्या आ गया 1 प्लस
साइन ए ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। बस प्लस माइनस कन्फ्यूजन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से लगेगा। अब इसके 3-4 सवाल अच्छा और देख लीजिए आप। इसके 3-4 सवाल में जैसे आपको एक दिया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब थीटा है क्यूब थीटा बट्टे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा, 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर तुमको प्रूव क्या करना है, टेन थीटा, बराबर तुमको टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक, कोई बात नहीं, आप यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लो, यहाँ कास थीटा कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ही हल करो, यानी दायां बायां पर छल करने पर, बायां पर छल किया, साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉमन क्या ले लिया, कास थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो कास स्क्वायर थीटा -1। ठीक, ये तुम्हारा टेन थीटा हो गया। अब ये देखो, इसको तुमको सही करना है। इसको सही करने के लिए अब तुमको एक चीज़, ये फार्मूला अगर याद कर लो तो याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा -1। ये कास 2 थीटा की वैल्यू होती है, कहीं कहीं पर पूछ दी जाती है, याद कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा, tan a + b, और tan a + b बराबर क्या होता है, tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b। एक और फार्मूला होता है tan a - b, ये भी याद कर लेना, क्या होता है, tan a - tan b अपान 1 + tan a tan b। ये 3 फार्मूले तुम याद जरूर कर लेना। सारा सभी काम तुम्हारे पाठ में नहीं दिया गया है, अगर हल करोगे तो हल हो जाएगा, लेकिन पाठ में नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये तुम लिखोगे तो यहाँ पर सीधे क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, कास 2 थीटा लिख सकते हो, इसकी जगह पर भी क्या लिख सकते हो, कास 2 थीटा। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं हम, कैंसिल हो जाएंगे तो सीधे क्या बचेगा, साइन थीटा अपन कास थीटा। क्या बचेगा, साइन थीटा अपन कास थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। बस ये आपका सर क्वेश्चन लग गया। अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देख लो, क्या है, कास a अपान 1 + साइन ए, कास a अपान 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपान कास ए, बराबर क्या करना है, 2 sec a। तुमको प्रूव करना है क्या, 2 sec a। अब सरल संख्या का ही खेल है, तुम एलसीएम बराबर कर लो। एलसीएम बराबर करना आता है नीचे, मतलब हर बराबर करना। तो हर बराबर करने के लिए तुम पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, बायां पर छल करने पर लिखोगे। तो अब इसको बराबर करोगे, इसको बराबर करने के लिए सीधे तुम यहाँ पर क्या करोगे, कास ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ ऊपर नीचे 1 + साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे। तो नीचे देखो हर बराबर हो गए, तो एक हर ले लो, क्या लोगे, 1 + साइन ए इंटू कास ए। ऊपर क्या करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस 1 + साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको सही कर लो, सही करोगे तो क्या होगा, कास स्क्वायर ए प्लस 1 + साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपान 1 + साइन ए इंटू कास ए। ये कास स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा,
तो यहाँ पर कर लो, ये 1 + 1 + 2 sin A अपान 1 + sin A इंटू cos A। ऊपर 2 कर लोगे तो 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 1 + sin A बचेगा अपान 1 + sin A इंटू cos A। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/cos A बचेगा। तो 1/cos A की वैल्यू होती है sec A, क्या हो जाएगा, 2 sec A। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। ये हमने कहाँ से लिया, ये यहाँ से चालू किया था, और फिर यहाँ से चालू करने के बाद में हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ था। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लिया। अब सुनो, इस तरीके से आपके ये सारे हो गए हैं। ठीक, ये वाला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। त्रिकोणमिति का परिचय इतना ही आता है, इतना आपको अगर आ रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय आपका पूरा। अब इसका दूसरा चैप्टर भी आप लोग देख लेना, उसको भी पढ़ा रहे साथ में, थोड़ा टाइम लगेगा 10 मिनट का, उसको भी देख लो। दूसरा चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति पर आधारित है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दूसरा चैप्टर है तुम्हारा वो भी साथ में देख लो। तो त्रिकोणमिति का पूरा खत्म ही कर दो आप। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दूसरा तुम्हारा चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं, इसमें आपका सबसे ज़्यादा रुकना 1 सेकंड, इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां और दूरियां पूछी जाती हैं। त्रिकोणमिति के आधार पर ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना। ठीक, तो ये थोड़ा मिटा रहे हैं, अब समझो। त्रिकोणमिति के आधार पर ऊंचाई और दूरी तुमको ज्ञात करनी होगी। तो तुमको एक चीज याद रखना, अगर तुम यहाँ पर से देख रहे हो, यहाँ पर तुम अपनी आंख बना रहे हो, तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर देख रहे हो, याद रखना ऊपर की ओर देखोगे तो ये तुम्हारा आधार हो गया या समतल हो गया। ये तुम क्या मानोगे, समतल मानोगे या आधार मानोगे। याद रखना, सवाल हल करने का तरीका बता रहे हैं। ऊपर देखोगे, ऊपर अगर अल्फा कोण बना रहे हो तो उसको उन्नयन कोण बोलोगे, उन्नयन कोण बोलोगे ऊपर। अगर आंख से नीचे की ओर देख रहे हो ऐसे, तो नीचे अगर बीटा को कोण बना रहे हो तो उसको बोलोगे अवनमन कोण। ये तुमको बात याद रखनी है बस। ठीक, और ऊंचाई और दूरी में सबसे ज्यादा यहाँ पर इस तरीके से तुमको ऊंचाई और दूरी का त्रिभुज बनेगा। ठीक, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तुमको लंब दिया होगा, आधार दिया होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है tan थीटा का, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रयोग tan थीटा का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। tan थीटा की लगभग tan 30, tan 15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है, √3 - 1 बटे √3 + 1। ये tan 15 अंश की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। tan 30 की 1 बटे √3, tan 45 की 1, tan 60 की √3। ये सारी वैल्यू लगभग तुमको कंठस्थ होनी चाहिए, tan की सारी वैल्यू इतनी। ठीक, बस आपका समझ लो, ये वाला पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें।
जैसे एक उदाहरण ही देख लो कोई, जिसको मिटा रहे हैं। ऊंचाई और दूरी, अनुप्रयोगों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई और दूरी ही पूछी जाती है, कोई ज़्यादा सवाल इसमें है नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार, उदाहरण एक लगा दे इसका। एनसीईआरटी के उदाहरण सब लगा लेना जरूर। क्या क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है। एक मीनार बना ली तुमने, वो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे ऐसे खड़ी हुई है, ये समतल है, समतल पे खड़ी हुई है ऊर्ध्वाधर, पहली बात। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का ये पाद हो गया, ये क्या हो गया, शिखर हो गया। पाद से कितनी दूर है, 15 मीटर दूर रखी है कोई वस्तु, कोई बिंदु है 15 मीटर दूर, मान लो ये बिंदु है। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहां से तुमको देखना है, उन्नयन कोण बनाना है तो ऊपर देखना पड़ेगा। मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अब क्या कह रहा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बस तुमको फार्मूला सिर्फ एक लगाना, क्या ये 60 अंश के लिए बराबर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। बस tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, h बटे 15। बस तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/15। h की वैल्यू निकालो, h बराबर क्या लिख लोगे, 15 √3 मीटर। बस सवाल हो गया दोबारा। ऐसे सवाल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कठिन सवाल नहीं आएंगे इसमें। ठीक, अब इसकी ये सारे एग्जाम्पल आप लगा लेना। इसकी एक्सरसाइज से एक आधे क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसके एग्जाम्पल जरूर लगा लेना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसकी एक्सरसाइज का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सुनना, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी डाउनलोड करके क्वेश्चन जरूर लगा लेना, जिसके पास किताब है, नहीं है वो भी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। एक तुम्हारा पेड़ था, पेड़ यहां से टूटा और जमीन के साथ छूने लगा, जमीन के साथ छूने लगा इस तरीके से। ठीक, ये पेड़ था तुम्हारा, पेड़ इसे टूट गया, अब टूट के यहाँ से टूटा इसे, ये पाती है, उसकी पत्ती वगैरह निकलनी है, और जमीन के साथ में कितना 30 अंश का कोण बनाने लगा। ठीक, टूट जाता है और जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यहां से इसकी, जहां पर जमीन को छू रहा है, इसकी दूरी कितनी, 8 मीटर है। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तुमको क्या ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई तुमको ज्ञात करनी है तो टूटा हुआ भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है। तुमको ये h ज्ञात करनी है और ये तुमको, इसको कैपिटलाइज कर लो, ये भी याद करनी है। अब तुम क्या करोगे, तुम करोगे सबसे पहले तुम ये ज्ञात कर लो, tan 30 से। tan 30 अंश बराबर क्या होगा, h/8। तो 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। ठीक, 1/√3 h/8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। बस 8/√3 हुआ, बात खत्म। अब तुमको ये वाली h ज्ञात करनी है, ये तुमको मालूम हो गया 8/√3, ये वाली ज्ञात करनी। अब साइन थीटा लगा दो। साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, h/h हो जाएगा, यानी 8/√3 इंटू h। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 8/√3 इंटू h। अब h इधर ले आओगे, 2 इधर चला जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 16/8 के साथ गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16/√3 हो जाएगा। ये तुम्हारी ये वाली h हो गई। अगर दोनों जोड़नी है तो दोनों आपस में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अब सुनो एक क्वेश्चन और,
7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। क्वेश्चन नंबर 12 लगा रहे हैं। सारे क्वेश्चन केवल रिवाइज करवा रहे तो सारे क्वेश्चन लगाना दिक्कत है। जैसे लिखा 7 मीटर ऊंचे भवन। एक तुमने 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। कितना मीटर ऊंचा है? ये 7 मीटर ऊंचा है। अब क्या हुआ? 7 मीटर ऊंचा भवन बनाया। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इस भवन के शिखर से एक केबल टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब 60, एक बार सुनना। 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इस टावर की क्या ज्ञात करनी? ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, एक तुमने ये टावर बना लिया, केबल टावर, तो इससे शिखर का, अभी इस केबल इससे ये समतल बना लिया। ये तुमने क्या बनाना? समतल बना लिया। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है? ये 60 अंश है। और अवनमन कोण कितना है? ये तुम्हारा 45 अंश है। ये तुम्हारा 45 अंश है। तो तुमको ये इसकी ऊंचाई याद करनी पूरी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ये हमने ले लिया। इसके आधार पर ये ले लिया तो ये आधार मान लेंगे, ये लंब इधर मान लेंगे, ये इसका इधर लंब मान लेंगे, इसका कर्ण ये मान लेंगे, इसका कर्ण ये मान लेंगे। तो tan 45 लगाएंगे। tan 45 अंश बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो इसको लंब बटे आधार किया। यहाँ पर h मान लेंगे, ये वाली भी, ये h1 मान लेंगे, ये h2 मान लेंगे, इतनी। ठीक, और ये h1 मान लेंगे। तो लंब क्या है? h1 बटे आधार क्या है? आधार आधार। अब सुनो, tan 45 का मान होता है 1, 1 बटे h1 बटे आधार। ठीक, बात खत्म। तो क्या हुआ? जितनी ये h1 लंबाई है, h1 बराबर क्या हो गया? आधार। तो ये h1 है तो ये भी क्या हो जाएगी? h1 हो जाएगी। ठीक, काम खत्म। ये h1 तो पूरी आधार की लंबाई ज्ञात करनी थी। h1 तुमको मालूम हो गई, h1 हो गई। h2 ज्ञात कर लो। h2 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? tan 60 लगाओगे। tan 60 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा? h2 अपान h1। तो 60 का होता है √3, √3 बराबर h2 अपान h1। तो √3 h1 बराबर क्या हो जाएगा? h2 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, पूरी लंबाई तुमको निकालनी है। पूरी लंबाई क्या है? h1 प्लस h2। तो h1 प्लस h2, h1 रखो, प्लस क्या रखोगे? h2। h2 क्या रखोगे? 3h1। 3h1, बस h1 निकाल दिया, क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1। अब ये तुमको दी है 7 मीटर, ये तुमको 7 मीटर पहले से दी थी। h1 तुमको कितनी दी है? h1 बराबर तुमको दी है 7 मीटर। तो h1 यहाँ पर 7 रख, तो 7 √3 प्लस 1। ये तुम्हारी किसकी? टावर की लंबाई हो गई। इस तरीके से आपके क्वेश्चन लगेंगे, किसके? ऊंचाई और दूरी के। चलो एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन लगा लेना। एक क्वेश्चन और आपका कर रहे हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। इसको मिटा रहे।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्या कह रहा है। एक लंबी सड़क है, इसके दोनों ओर, एक ये दोनों ओर, लंबी सड़क के दोनों किनारों पे क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इनके बीच की लंबाई कितनी हो गई, 80 मीटर। ठीक, अब ये दो खंभे खड़े हो गए, ये दो क्या हो गए, ये दो खंभे खड़े हो गए सड़क के दोनों ओर। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। इसका एक कोई बिंदु ले लिया ये, और यहाँ से आंख से देखा ऊपर की ओर, एक तरफ का ये 80 मीटर है, तुमको याद रखनी है कितनी है, 80 मीटर। इसका एक तरफ का तुमको देखा उन्नयन कोण, एक तरफ का उन्नयन कोण तुमने निकाला ये, तो इसको मिटा रहे हो, इसे तुमको 2D में बना ले। तो ये तुम्हारा सड़क हो गई, ये तुम्हारा एक खंभा होगा, ये तुम्हारा ये खंभा, इसके बीच की लंबाई 80 मीटर है। तो यहाँ से कोई एक बिंदु लिया, एक से एक का एंगल कितना, 60 बन रहा है, एक का कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। ठीक, ये पूरी लंबाई कितनी है, 80 है। और दोनों समान लंबाई के खंभे थे, ये लंबाई दोनों की कितनी है, समान, एच लंबाई मान लो दोनों की समान लंबाई। अब क्या पूछ रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तुमको दूरी इधर ज्ञात करनी, ये मान लो x मान लोगे, और ये मान लोगे क्या, ये जब x मान लोगे तो ये कितनी बचेगी, ये 80 माइनस x बचेगी, ये तो बचेगा, पूरी 80 है तो 80 से घटाओगे उतनी तो आएगी ये। तो ये तुमको दूरी ज्ञात करनी है और इनकी दोनों की ऊंचाइयाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए tan थीटा लगाते हैं। tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h/x, यानी √3x बराबर h। कोई बात नहीं, अब यहाँ लगा tan 30 अंश h/80 माइनस x, यानी 1/√3 बराबर h/80 माइनस x। ठीक, तो 80 माइनस x बराबर h/√3h। अब x की वैल्यू निकालोगे यहाँ, पहले x की वैल्यू निकाल लो यहाँ, h/√3 किया तो इसको बराबर करोगे, h की वैल्यू निकल आएगी। 80 माइनस x की जगह पे क्या रखा, h/√3 बराबर √3h। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू यहाँ पर हम निकाले ले रहे हैं। 80 बराबर इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, √3h प्लस 1/√3। इधर इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3h प्लस h/√3, इतना हो जाएगा 4h/√3 बराबर 80। इसे काटोगे 20 आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 20/√3। h बराबर √3 से चला जाएगा, 20/√3 आ जाएगा। जब h बराबर तुम्हारा 20/√3 निकल के आ गया तो तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है क्या, x। तो x रख दो, तो x रखोगे क्या, x बराबर क्या है, h/√3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/√3/√3 कट जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और इधर क्या हो जाएगी, 60। तो इधर से इधर की दूरी ये तुम्हारी हो गई, x बराबर कितनी हो गई, 20, और ये तुम्हारी हो गई 60। एक तरफ 20 मीटर आ गई, एक तरफ 60 मीटर आ गई, और ये दूरी तुम्हारी आ गई क्या, 20/√3 मीटर। ये तुमको निकालना था। तो आज आपके 2 चैप्टर हमने करवाए हैं, त्रिकोणमिति आपकी पूरी ख़त्म करी है, और इसके जो बाकी सवाल हैं आप लगा लेना। इससे ज़्यादा त्रिकोणमिति के सवाल और ट्रिक नहीं पूछेगा। ठीक, धन्यवाद। अगले हम फिर इसमें चैप्टर लाएंगे, उसका आप इंतज़ार करना। धन्यवाद।